अजीब विडंबना है ना, कोई मर मर के जीता है, कोई मर कर जीता है। कभी ठंड में ठिठुर के देखो, गर्मियों में तप कर देखो, कैसे होती है वतन की हिफाजत, कभी सरहद पर जाकर देखो। कहानी एक ऐसे शख्स की जो मरकर भी आज 40 सालों से हमारे देश की सेवा कर रहा है। एक समय की बात है, एक सैनिकों की ट्रेन में एक रमेश नाम का सैनिक होता है जिसकी नई पोस्टिंग हुई होती है। वो जिस बोगी में बैठा होता है उस बोगी में अकेला सिर्फ वही होता है और उसके सामने वाली सीट में 2 बैग रखे होते हैं। वो उस सीट पर कोई बैठा नहीं होता है और जितने भी सैनिक उस बोगी से गुजर रहे होते हैं, सारे सैनिक उस खाली सीट पर सलाम कर रहे होते हैं, सैल्यूट कर रहे होते हैं। वो रमेश नाम का सैनिक बहुत ही अचंभित होता है। वो सोचता है इस सीट पर कोई बैठा भी नहीं है, तब भी सभी लोग इस पर सैल्यूट कर रहे हैं। वह सोचता है क्यों ना सभी से पूछे, लेकिन चुकी होती है। वो सोचता है चलो सुबह सो जाता है। अचानक रात में उसकी आंख खुलती है। जब वो उस सीट पर देखता है तब उस सीट पर एक सैनिक बैठा होता है और रमेश की तरफ मुस्कुरा रहा होता है। रमेश उस सैनिक से पूछता है कि सभी लोग इस सीट पर सैल्यूट क्यों कर रहे हैं। तब वो सैनिक रमेश की तरफ हंसता है, मुस्कुराता है और कोई भी जवाब नहीं देता है। रमेश फिर सो जाता है। अचानक उसकी नींद खुलती है, तब देखता है उस सीट पर कोई नहीं होता है। वो डर जाता है, लेकिन वो सोचता है अब सुबह ही पूछेंगे और उसे पूरी रात नींद नहीं आती। जब वो सुबह सैनिकों से पूछता है तब वो सैनिक रमेश को बताते हैं कि ये सीट बाबा हरभजन सिंह की है। बाबा हरभजन सिंह की पोस्टिंग इंडो चाइना के बॉर्डर पे 40 साल पहले हुई थी। 2 साल में ही उनकी ग्लेशियर में दब के मौत हो गई थी। 3 दिन तक उनका शव नहीं मिला, इसीलिए इंडियन सोल्जर्स ने उन्हें भगोड़ा साबित कर दिया। लेकिन उन्होंने जब अपने दोस्त को सपने में बताया कि उनकी ग्लेशियर में दब के मौत हो गई और उनका शव वहां पे है, तब सोल्जर्स ने जब खोजा तब उनका शव ठीक उसी जगह मिला। बताते हैं कि बाबा आज 40 सालों से उसी बॉर्डर पे तैनात हैं और अपने देश की रक्षा कर रहे हैं। दुश्मन देश में कोई भी हरकत होती वो सबसे पहले अपने देश में बता देते हैं। कहते हैं आज भी उसी तरह बाबा का बिस्तर लगाया जाता है और सुबह उनके बिस्तर पे सिगरेट्स मिलती और उनके जूतों में मिट्टी मिलती। कहते हैं अगर आज भी कोई सैनिक सो जाता या लापरवाही करता तो बाबा उसकी पिटाई भी करते और सभी को बहुत अच्छे से ट्रेन भी करते हैं। कहते हैं हर साल में बाबा को 2 महीने की छुट्टी भी मिलती है उनके घर पे जाने के लिए। उनका सामान ट्रेन पे ले जाकर रख दिया जाता है और 2 महीने के लिए छुट्टी पर भेज दिया जाता है। 2 महीने बाद फिर उनको वापस ले जाया जाता है। वो सैनिक रमेश को बताते हैं कि हरभजन बाबा का एक मंदिर भी बनाया गया है, सभी लोग उस मंदिर पे जाते हैं। रमेश जब ये सारी बातें सुनता है वो सबसे पहले हरभजन बाबा के मंदिर पे जाता है और जब वो मंदिर पे जाता है तब देखता है कि वही सैनिक रमेश के सामने खड़ा हुआ है। लेकिन उस समय वो सैनिक नहीं खड़ा होता है, बल्कि रमेश अपने दिल से उनको मानता है और सैल्यूट करता है। We really proud of our Indian soldiers। आज भी ऐसे सोल्जर्स हैं जो हमारे देश को सुरक्षित रखते हैं। उन्हीं की वजह से आज हम सब देशवासी सुरक्षित हैं और वो बॉर्डर पे हमारे देश की सुरक्षा करते हैं। हम हृदय की गहराइयों से ऐसे सोल्जर्स को सैल्यूट करते हैं। इसीलिए कहते हैं ठंड में ठिठुर के देखो, गर्मियों में तप कर देखो, कैसे होती है वतन की हिफाजत, कभी बॉर्डर पे जाकर देखो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।